अरिहंत 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 कृतापराधेऽपि जने कृपा मन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु। क्षमा वीरस्य भूषणम, इसका प्रथम भाग कल हमने सुना। आज उसी विषय का दूसरा विभाग, इसका प्रारंभ सुप्रसिद्ध शास्त्रीय कथानक द्वारा करेंगे। महावीर क्षेत्र की बात है। क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर, वहाँ पर एक राजकुमार जिसका नाम था गुणसेन, बहुत उसमें गुण तो थे, एक कमी थी, एक कमजोरी। क्या थी? उसका जो नेचर माने स्वभाव, प्रकृति, हंसी मजाक वगैरह करने की बहुत थी। और उसको ऐसा ही एक निमित्त मिल गया। उसी नगर में एक पुरोहित पुत्र जिसका नाम था अग्निशर्मा। कर्म संयोग से उनका पूरा शरीर अत्यंत कुरूप था, बेडोल था। और उसको देख करके गुणसेन राजकुमार को मजा आ गया। राज सत्ता तो थी, राजकुमार था। अपने मित्रों के द्वारा उसको पकड़वा करके, जैसे वो घर से बाहर निकलता पकड़वा लेता और गधे पर बैठा करके उल्टी दिशा में, गधे का मुंह इधर है तो उसका मुंह उधर रखेंगे, और सर के ऊपर फटा हुआ शुपड़ा छत्र के रूप में, और एक डिब्बे वो लकड़ी से बजाते हुए नगर की गली गलियों में उसको उसकी मस्त हंसी मजाक उड़ाते थे। देखो राजाधिराज पधार रहे हैं। बहुत बेचारा परेशान हो गया, लेकिन क्या कर सकता है। आखिर वैराग्य वासित होकर के अथवा इस परिस्थिति से कंटाल करके उब गया और नगर छोड़ करके चला गया जंगल में। कितने दिनों के परिश्रम बाद एक तपोवन में पहुंचा। तपोवन के कुलपति
इसका नाम था आर्य कौंडिन्य। उनसे भेंट हुई, अपनी सारी आप बीती अपनी व्यथा उनके आगे प्रस्तुत की। कुलपति ने उनको आश्वासन दिया और कहा, देखो ये सब संसार में संसार दुखमय ही है, नानी भगवंतों ने कहा है, और ये सब कर्म के खेल हैं, दूसरा जीव तो निमित्त मात्र है। तो गुणसेन राजकुमार भी निमित्त मात्र है। हकीकत में वास्तव में तो तुम्हारे ऐसे किसी प्रकार के कोई अशुभ कर्म का उड़े जो तुमने किसी भाव में अज्ञानता के कारण कर्म बांध किए होगे, उनका उड़े ही मूल कारण है। और उन कर्मों का क्षय करने के लिए तपश्चर्या ये राजमार्ग है। वो खुद तापस थे, तब की बात कही। अग्नि शर्मा ने कहा कि अगर आपको योग्य लगे, मुझ में कुछ योग्यता दिखती हो, तो आप मुझे आपसी दीक्षा दे सकते हैं। और उनकी योग्यता का विचार करते हुए करुणा से प्रेरित होकर के आर्य कौंडिन्य कुलपति ने उनको तापसी दीक्षा दी। दीक्षा के दिन से ही उसने एक विशिष्ट कोटि का घोरातिघोर अभिग्रह धारण किया। क्या धारण किया? अभिग्रह। जिंदगी भर माने उस काल में तो करोड़ों और अरबों सालों की लंबी आयु होती थी, आजीवन मासक शमन के पालने मासक शमन कर हुआ, एक महीने का उपवास, केवल एक दिन पालना, फिर एक महीने का उपवास हो सकता है। उस वक्त तो प्रथम संगयन था मजबूत। वर्तमान काल में छठे नंबर के कमजोर संगयन में भी 28 वर्षी तक, 28 वर्षी तक और 16 32 वर्षी तक, माने 16 उपवास के पालने 16 उपवास। ऐसे तपस्वी को भी हमने देखा है, जिनका नाम था सरस्वती बहन। सूरत में रहते थे, अभी शायद हो गए कि पता नहीं। उस वक्त की उनकी उम्र 75 के आसपास थी। आज से करीब 20 साल पहले की समझो बात होगी। आज शायद होंगे, नहीं भी होंगे भले, लेकिन बहुरत्ना वसुंधरा में उनका दृष्टांत है। और हमारी निश्रा में शंखेश्वर में जब हमारा चातुर्मास था, उनको निमंत्रित किया गया था भगवान के लिए, और भी बहुत सारे आराधक आए थे। उस वक्त सरस्वती बहन भी आए। 108 उपवास वगैरह बहुत लंबी तपस्या उन्होंने बहुत बार की है। तो मासक शमन के पालने मासक शमन की प्रतिज्ञा आजीवन के लिए। आपके जीवन में भी कुछ तो छोटी मोटी प्रतिज्ञाएं होगी ना, आजीवन के लिए। और उसमें भी मारने के लिए केवल एक घर पे ही जाना। कहीं साधु नहीं थे, तापस सन्यासी थे, तो वो किसी गृहस्थ के घर में जाकर बैठ करके वो आहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक ही घर में, और वो भी एक ही बार जाना। मानो किसी के घर में प्रवेश किया पालने के लिए, किसी वजह से रसोई तैयार न हो या कुछ कारण हो, वहाँ पालना न हो सका, तो फिर दूसरे घर नहीं जाने का, फिर दूसरा मासिक से सीधा स्टार्ट कर लेने का। एक ही घर में भी एक ही बार। आप लोग तो कई बार बोलते हैं, महाराज साहब जरा 5 मिनट की देरी है, आप जरा पास के 2-3 घरों में जरा ऊपर जाके आओ, तब तक रसोई हमारी तैयार हो जाएगी। वहाँ पर ये भी चांस नहीं था। एक ही घर में एक ही बार जाना, पालना हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो न तो दूसरे घर में जाना, न दूसरी बार थोड़ी देर के बाद उस घर में आना, सीधा दूसरे मासिक का लगातार प्रारंभ कर देना। और इस प्रकार की विश्व प्रतिज्ञा के साथ मासक शमन के पालने मासक शमन करते हुए लाखों साल बीत चुके हैं। और ऐसी तपस्या और प्रतिज्ञा के कारण चारों ओर उनकी बुरी प्रशंसा तारीफ हो रही है। और लाखों साल बीत गए हैं, तो वो जो गुलसेन राजकुमार था वो भी बड़ा हो गया। उसके पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठाया है, वो राजा बन गया है गुलसेन। और एक बार अपने ससुराल, जहाँ पर ये तापस था तपोवन, तो वहाँ पर उसका नाम था क्षिति वसंतपुर नगर, तो वहाँ पर घूमने के लिए था ससुराल में आया है।
और घूमने के लिए वो अमुक समय पे निकला है। घूमते घूमते फिरते फिरते वो उसी तपोवन के पास आग पहुंचा है। तापसों द्वारा कुलपति को पता चला, उन्होंने राजा को यथायोग्य रूप से सत्कार पूर्वक प्रवेश करवाया। सत्संग की बातें हुई, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ वहाँ का माहौल देख करके, और राजा ने कुलपति को विनती की, कृपा करके आप अपने पूरे परिवार के साथ, सैकड़ों शिष्य थे, परिवार के साथ मुझे लाभ दीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। कुलपति ने कहा आपकी विनती को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, हम सब तो आ सकेंगे, दूसरे दिन मेरे ख्याल से पालना करने के लिए पधारने का आमंत्रण दिया। तो कुलपति ने कहा हम सब आ सकेंगे, लेकिन एक तापस को छोड़ करके। आपकी भावना है कि पूरे परिवार को लेकर के आना, लेकिन एक तपस्वी को छोड़ के। भगवान ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है मासक क्षमण के कारण, मासक क्षमण की अभी पारण को कुछ दिन की देरी है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकेंगे, बाकी हम आ सकेंगे। ओ ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसी तपस्या, कहाँ है वो माँ तपस्वी? कुलपति ने कहा देखो सामने पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में जो बैठे हैं वही वो तपस्वी हैं। राजा अत्यंत अहोभाव से भावित होकर के उनके पास जाता है, यथायोग्य रूप से प्रणाम नमस्कार आदि करता है, और उनका जब ध्यान पूरा होता है विनती करता है राजा की, भगवान आपके गुरु के मुख से मैंने आपकी तपस्या और प्रतिज्ञा की बात सुनी है, और मेरी भावना है कि आपके गुरु और गुरु भाई के समेत आप सभी को मेरे घर पालना करना है। तो उन्होंने जवाब दिया, जैसे हम लोग भी क्या कहते हैं, कई बार आप लोग जब विनती करते हैं भगवान हमारे गेट गोत्री के लिए पधारना, हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान जो। हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। भगवान ने ऐसा सिखाया हमको, मध्यम मार्ग। हाँ कहा, और फिर कोई ऐसे संयोग का निर्माण हो गया, नहीं पहुंच पाए, बीच में ही कितने लोग मिल गए, आग्रह किया, ले गए, गोत्री फुल हो गई, आपका घर थोड़ा दूर था, नहीं पहुंच पाए, तब बारिश शुरू हो गई, कुछ भी कारण हो गया। हो सकता है कि मन में नेगेटिव विकल्प आ जाए, ले महाराज साहब ने वचन देकर के भंग कर दिया, हाँ बोलिए और फिर नहीं पधारे, आपको कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े। यहाँ भी नहीं कहना और ना भी नहीं कहना, भगवान ने कहा हाँ कहेंगे तो आप निराश भी होंगे, आप लोग अपनी विनती की महाराज से स्वीकार नहीं किया रे, अथवा ना का पीछे से ऐसा संयोग बना कि आपके घर आने का हो गया, तो भी वृषावाद का दोष लगता है, पहले नाम बोली थी और आ गए थे। इसलिए न हाँ कहना न ना कहना, क्या बोलना, वर्तमान जो उस समय में प्रेजेंट टाइम, वर्तमान माने एट द प्रेजेंट टाइम जैसे संयोग हो गए तो उसके अनुसार विचारेंगे, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। तो वहाँ पर तापस ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, अग्नि शर्मा तापस ने, अभी तो इतने दिन की देरी है, बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी मैं कुछ निश्चित जवाब नहीं दे सकता हूँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी, हाँ इस निमंत्रण देने से पहले राजा ने भाव से नमस्कार किया और उसके बाद एक प्रश्न किया। आप कभी ऐसा प्रश्न शायद करते होंगे, करना चाहिए। कौन सा प्रश्न? कि भगवान आपको ऐसी भावना कैसे हुई, इतनी भीष्म तपस्या और महाप्रतिज्ञा इतने सालों से आप कर रहे हैं, ऐसा वैराग्य और ऐसी भावना किस निमित्त से जाग गई? आपने तापसी दीक्षा क्यों अंगीकार की है? आपने कभी पूछा किसी साधु साध्वी भगवान को? वास्तव में यही प्रश्न पहला करना चाहिए। आप आपसे नक्की करो, जितने भी साधु साध्वी भगवान को मिलने का हो, चाहे यहीं पर अथवा आप कहीं और गए हैं और वहाँ पर जो भी साधु साध्वी भगवान विराजमान हो, इधर उधर की फिजूल की सांसारिक बातें या प्रश्न करने के बजाय अच्छा होगा कि आप ये प्रश्न करें। नहीं तो आपको क्या पूछते हैं, हमारा से तबीयत कैसी है, बस इसके सिवाय तो आता नहीं है क्या स्वाध्याय अभ्यास चल रहा है, क्योंकि खुद को अभ्यास ग्रंथों का कुछ नाम मालूम नहीं तो उनको कैसे पूछेंगे। तो ये प्रश्न खास पूछना चाहिए कि महाराज साहब आपने चारित्र अंगीकार कैसे किया, क्या निमित्त हुआ, क्या कारण हुआ। तो हो सकता है कुछ ऐसी अच्छी बातें आपको सुनने मिले जिन्हें सुन करके
आपका दिल भी शायद वैराग्य वासित होकर के हो जाए, आपके दिल में भी साधु साधु बनने की भावना जग जाए, तो अच्छा है कि बुरा है? भावना जग जाए तो हाँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये हमको साधु साधु नहीं बनना है, इसलिए ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे और कहीं हमारी भावना जग गई तो अच्छी बात है ना भाई। ये मार्ग थोड़ा बुरा है, कितना अच्छा श्रेष्ठ मार्ग है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रत्येक जैन के हृदय में ये भावना तो होनी ही चाहिए, फिर भले वो हृदय में आ सके अथवा उसका स्वीकार कर सके, मस्ती का स्तर वो अलग बात है। जिसके हृदय में साधु या साध्वी बनने की भावना ही नहीं है, वो सच्चा जैन भी कैसे कहा जाएगा? जैन का मतलब है जिनका अनुयायी। तो जिनेश्वर भगवंत ने क्या किया? कितनी अनुकूलता, राजवाड़ वैभव विलास होते हुए भी सबको त्याग करके चारित्र अंगीकार किया है। तो उसको उसके मार्ग पर चलने की भावना जिसके हृदय में हो, वही सच्चा जैन कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कहा राजन संसार का स्वरूप ही ऐसा है, अगर सम्यक प्रकार से संसार के स्वरूप का चिंतन करें तो वैराग्य जागृत भी हो ही नहीं सकता। कदम कदम पे निमित्त मिलते हैं, पूरा संसार दुखों से और पापों से भरा हुआ है। इसलिए वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने कहा भगवत आपकी बात भी ठीक है, लेकिन कुछ तो विशिष्ट निमित्त मिला होगा ना, जिसकी वजह से ये भावना हुई। ज्ञानियों की जिज्ञासा प्रबल है, इसलिए पहले प्रत्युत्तर में संतुष्ट होकर के छोड़ नहीं दिया, आगे प्रश्न किया, कुछ तो निमित्त मिला होगा ना। फिर भी टालने की कोशिश की, लेकिन राजा ने जब बहुत आग्रह किया तब कहा कि एक कल्याण मित्र मिल गए। कल्याण मित्र जिनका नाम क्या था? गुणसेन राजकुमार नाम के कल्याण मित्र के निमित्त से मुझे ऐसा ये सौभाग्य मिला है, ऐसी तापसी दीक्षा मिली है और कर्मक्षय के लिए ऐसी तपस्या और प्रतिज्ञा स्वीकार की है। अपना नाम सुनकर के राजा चौंक उठे, गुणसेन राजकुमार। बराबर घूर घूर के देखा, लाखों साल बीत गए थे ना बीच में, तो ख्याल आ गया, अरे हाँ बचपन में मैंने जिनको बहुत परेशान किया था और उसकी वजह से जो नगर छोड़ करके कहीं चले गए थे, अरे वही वो लगते हैं। और राजा के पश्चाताप का पार न रहा। उन्होंने कहा भगवान, हाँ आप भले कल्याण मित्र जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, वास्तव में वो मैं ही हूँ। मेरा नाम भले गुणसेन है, वास्तव में मैं कैसा हूँ? अवगुणसेन हूँ। अज्ञान अवस्था में कुतूल वृत्ति से प्रेरित होकर के मैंने बचपन को आपको कितना परेशान किया, जिसके वजह से तो आपको अपने माता पिता गांव नगर सब छोड़ के इधर आना पड़ा और ये तापसी दीक्षा अंगीकार करनी पड़ी। भगवान मैं बहुत आपका बड़ा अपराधी हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जोर जोर से राजा भी रोने लग गए और ये सुन करके महात्मा ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, अरे राजन आप व्रत भेद कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ आपने जो कुछ किया वो अच्छा हुआ, तब तो मुझे ये ऐसा व्रत मिला महान, इसलिए आप जरा भी अफसोस मत कीजिए। आपकी वास्तव में गुणसेन ही है, मेरे कल्याण मित्र हैं। देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी परेशानी करने वाले को भी वो कल्याण मित्र के रूप में देखते हैं। शुरू में तो पहचान भी नहीं पाए कि वही गुणसेन है अभी, फिर भी सहज रूप से उन्होंने ऐसा कहा। पहचान गए हो तो हो सकता है कि अभी राजा है, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, टीका करेंगे तो फिर परेशान करेंगे। पहचानते नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि कल्याण मित्र गुणसेन राजकुमार निमित्त। राजा ने बहुत पश्चाताप किया, क्षमा याचना की बार बार। महात्मा ने उनको आश्वासन दिया और फिर राजा ने विनती की कि भगवान कृपा करके इस बार मासिक श्रवण के पाड़ने का लाभ मुझे ही देना। तो पहले तो वर्तमान योग वगैरह बातें की, भी राजा का बहुत बहुत आग्रह हुआ, तब कहा कि ठीक अगर दूसरा कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा तो आपकी भावना जरूर मैं लक्ष्य में रखूंगा। इस प्रकार का भी मध्यस्थ उत्तर दिया। राजा थोड़े संतुष्ट हुए, घर आए, दिन गिनते रहे। हाँ, दूसरे दिन उनके गुरु महाराज और सारे उनके गुरु भाई वो सब राजा के वहाँ जा कर के
उनको भोजन का लाभ दे आए थे। अभी केवल गुड़सेन में अपना अग्नि शर्मा तापसी बाकी थे और रजर राजा दिन गिन रहे हैं, कब वो दिन आए धन्य दिवस। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे जैस थैसु बाह्यांतर निर्गन, अथवा दूसरी रचना है क्यारे जैसु जिनवर देव हजूर जो, आना श्री जिनवरनी सिर पर धारीने विचरशु परभाव दशा थी दूर जो। तो ऐसी भावना भा रहे हैं। लेकिन कई बार अंग्रेजी में कुछ है, मैन सपोजिस एंड गॉड डिस्पोजिस। हम कुछ धारणा करते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ गॉड का है लेकिन कुदरत या कर्म सत्ता, हमारा भाग्य, हमारा लक, उसके अनुसार कभी विपरीत भी परिणाम आ सकता है। तो ऐसे करते करते पारने का दिन आया, लेकिन उसी रात को, अगली रात को ही राजा के सर में अचानक बहुत भयंकर दर्द उत्पन्न हो गया। इतनी पीड़ा, राजा जैसे राजा के मुख में से चीखें निकल जाती थी। और राजा की ऐसी परिस्थिति हो तो प्रजाजन अथवा अंतपुर वगैरह, उनकी रानियाँ, उनके सेवक सब चिंतातुर हो गए हैं। कितने वैद्य राजों को बुलाया गया है कि कई प्रकार की औषधियाँ बसोटी जा रही है, सब चिंतामग्न शोकमग्न है। ऐसी स्थिति में प्रातः काल में अग्नि शर्मा महातापस पारने के लिए पधारते हैं, लेकिन सारे लोग चिंतातुर दिखाई दिए। वॉचमैन भी बहुत चिंतातुर था। अनुमान से समझ लिया जरूर कोई अनहोनी गंभीर दुर्घटना हुई होगी। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर पारने की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। इसीलिए तो जिसके घर पे डेथ हुई हो ना किसी भी, उसके वहाँ कुछ दिनों तक 12 दिन वगैरह तक गोचरी के लिए जाने का शास्त्रों ने निषेध किया है, क्योंकि शोकमय वातावरण होता है। वो अन्न में भी शोक के परमाणु घुल मिल जाते हैं, वो अन्न पेट में जाता है तो अपने को भी नुकसान करता है, उनको भी परेशानी होती है। इसीलिए सूत्र की बात भी आई है। तो यहाँ पर वो लौट गए पीछे। अब सोचो दूसरे घर जाना नहीं है, कुछ देर के बाद भी इधर वापस आना नहीं है, सीधा दूसरा मासिक श्रवण माने 60 दिन के लगातार उपवास भी करना है। फिर भी जरा भी तनिक भी उन्होंने नेगेटिव विकल्प नहीं किया। सोचो तो कैसी दशा होगी। हाँ, और उनके सामने हमारी वर्तमान में क्या दशा होती है, करीब करीब थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा लेट हो जाता है भोजन तो भी, अथवा मन चाहा नहीं होता है। सारी आइटम में मन चाहिए होती है, एक केवल आइटम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नमक भूल गए हैं या डबल हो गया है तो भी हमारा सर फट जाता है कभी। और कैसी सरस्वती फिर निकलती है और घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है, वो आप सब समझते हैं ना। लेकिन देखो ये महापुरुष की महानता, एक सूक्ष्म भी नेगेटिव विकल्प किए बिना उन्होंने यही भावना भाई कि राजा का मंगल हो, कुशल हो, उसको जो भी तकलीफ हो, शायद किसी किधर से पता थोड़ा चल भी गया हो कि राजा को सर्प हो रहा है, तो उनके लिए सबसे अच्छी भावना भाई। मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो तपस्वी हूँ ही, प्रैक्टिस हो गई है। बड़े बड़े तपस्वी होते हैं ना, उनको फिर तपस्या में ही ठीक रहता है, पालना करेंगे तो मज़ा नहीं आता। ठीक है ना महाराज। हाँ, तो वापिस दौड़ रहे हैं और तपोवन में पहुँच गए। गुरु महाराज को नमस्कार किया और अपने स्थान पर जाकर के वो साधना में लीन हो गए। इधर कुछ ही देर के बाद राजा को अचानक स्मरण आया, अरे आज तो महातपस्वी के पारने का दिन है। वो महातपस्वी पधारे कि नहीं पधारे? अरे किसी ने उनको पारना करवाया कि नहीं करवाया? सबने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। आखिर बात वॉचमैन द्वारपाल के पास पहुंची, उसने कहा हाँ कोई आए थे ऐसे दुबले पतले कोई ऐसे तपस्वी, लेकिन अपने यहाँ का ऐसा माहौल देख करके वो तो वापिस चले गए। अरे राजा सुना ही, बहुत चिंता करी, अरे रे महा अनर्थ हो गया। तो उनकी प्रतिज्ञा है दूसरे मासिक तुरंत राजा अपने डर को भूल करके रथ में बैठ करके परिवार के साथ तपोवन में जाते हैं, कुलपति को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, सारी बात बताते हैं। भगवान महा अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ी गलती, बड़ा अपराध हो गया है, उनका पारना में चूक गया इस स्थिति के कारण।
कुलपति ने उनको आश्वासन दिया, राजन इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुमने जानबूझकर तो किया नहीं है, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए जरा भी चिंता मत करो। हम लोग तापस हैं, हमारे तो अभ्यास होता है तपस्या करने का, इसलिए जरा भी आप फिक्र मत करो। नहीं भगवान, जब तक वो महातपस्वी मेरे यहाँ पालना नहीं करेंगे मुझे संतोष नहीं होगा, चैन नहीं होगा। कुलपति ने बुलाया अग्नि शर्मा तापस को, सारी बात बताई। अग्नि शर्मा ने भी कहा भगवान राजा निरर्थक चिंता अफसोस करते हैं, उनका कोई इसमें अपराध नहीं है, परिस्थिति ऐसी थी और मेरे तो अभ्यास हो गया था तपस्या करने का, इसलिए राजन आप जरा भी अफसोस मत कीजिए। लेकिन राजा कहते जब तक मेरे यहाँ आपका पालना नहीं होगा मुझे चैन कैसे होगा। राजन चिंता मत कीजिए, चलो मैं आपको सामने से बोलता हूँ कि दूसरे मासिक श्रवण का पालना का दिन आएगा, अगर दूसरे की बाधा नहीं हुई तो मैं आपके घर पालना करूँगा। बस राजा का थोड़ा संतोष हुआ, वापिस आ गए हैं, फिर एक एक दिन गिन रहे हैं, ऐसे करते करते 60 दिन टोटल बीत चुके हैं। और फिर वो अग्नि शर्मा महातापस पालना करने के लिए गुरु महाराज की अनुज्ञा लेते हुए राजमहल के पास में आ पहुँचे हैं। मैन सपोज इज इन गॉड कुदरत नेचर द कर्म सत्ता डिस्पोजिस। क्या हुआ? भविष्य व्यातात्मिक कहते हैं नियति भावी भाव। दूसरी बार क्या हुआ था किसको मालूम है? बोलो, दूसरी बार क्या हुआ था? बोलो। नहीं, वो हकीकत में तीसरी बार का प्रसंग है। राजा की पट्टरानी को प्रथम बार प्रसव हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है। एक भिखारी होता है, उसके यहाँ भी लड़के का जन्म होता है, जो भी वो खुशी मनाते हैं। ये तो महान राजा थे। और पट्टरानी को, दूसरी रानियों की बात नहीं, पट्टर मुख्य रानी को, और वो भी प्रथम बार राजकुमार का जन्म हुआ है उसी रात को। और उसकी खुशी में सारा राजमहल झूम रहा है। तो झूम शराबी झूम, समझ गए ना? ड्रिंकिंग करते हुए और नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डिस्को डांस आजकल जैसे होते हैं नवरात्रि में। हाँ, और ऐसे माहौल में राज को महातापस पहुँचते हैं। शास्त्र में 18 पापस्थानक में 15वां पापस्थान कितनों को आता है? आप उंगली ऊंची कीजिए जरा। 15वां पापस्थानक उसका नाम। बहनों को तो सबको कम से कम आना चाहिए, भाइयों को टाइम नहीं मिलता, व्यापार आदि के कारण फुर्सत नहीं होती, आपको तो सभी को आना चाहिए। हाँ, 15 में रति और रति माने हर्ष और अर्ति माने खेल, स्वशोक। इसको पापस्थान में कहा है। इसमें आदमी अपना कर्तव्य चूक जाता कई बार, और ऐसे प्रसंग भी बने हुए हैं। एक भिखारी जैसे आदमी को अमुक करोड़ रुपये की लॉटरी लग गई और समाचार मिला और झूम नाचने लगा, हाथ फेल हो गया। अति हर्ष के कारण भी हो सकता है ना हाथ फेल, अति खेल के कारण भी हाथ फेल हो सकता है, अथवा आदमी पागल तक भी हो सकता है। तो यहाँ पहले खेल का माहौल था, शोक का माहौल था, अभी रति हर्ष का माहौल है और इसमें सब नाच रहे हैं। वहाँ पर आए, 2 मिनट रुके, लेकिन देखा किसी ने उसको बुलाया नहीं, अपना कर्तव्य चुक गए। फिर भी देखो वो महात्मा कैसे होंगे, बिना कुछ नेगेटिव विकल्प किए हुए शांति से वापस लौट रहे हैं। अभी तो तीसरी बार इस उपवास माने 90 उपवास के बाद में तो इतना होने की संभावना है। फिर भी उन्होंने जरा भी मन में क्रोध नहीं किया, राजा के लिए नेगेटिव कोई विचार नहीं किया और शांति से वापस लौट रहे हैं। और इधर थोड़ी देर में राजा को स्मरण आया, अरे आज तो महातपस्वी का पालना का दिन है, तपस्वी पधारे के नहीं, जरा देखो तो उनका स्वागत करना है। हाँ, साथिया वगैरह बनाना है, रंगोली बनानी है, सब करना है। इतने में तो आया कहीं से समाचार मिल गया वॉचमैन के द्वारा कि तपस्वी आए तो थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, सब नाच रहे झूम रहे थे नशे में, खुशी में। और वो वापिस अभी लौट गए हैं। और राजा को कितना झटका लगा होगा। तुरंत राजा रथ में बैठ करके सीधा अभी रास्ते में उनके पास पहुंच गया। रथ से नीचे उतर करके पाँव में गिर करके राजा रोता है,
भगवान क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए, अभी कुछ देर ज़्यादा देरी नहीं हुई है, कृपा करके आप वापिस पधारिए, कृपा करके आप वापिस लौटिए। फिर भी तापस ने कहा, भगवान ये तो मेरी प्रतिज्ञा का मैं भंग किसी हालत में नहीं कर सकता हूँ, आप अफसोस मत कीजिए, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी होता है खुशी में, ऐसा हो जाता है, इसमें आपका कोई भी अपराध नहीं है, इसलिए आप जरा भी अफसोस मत कीजिए। सोचिए कितनी क्षमता, हाँ कितना पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसी महानता। और राजा के आश्वासन के लिए सामने से उन्होंने कहा, राजन चिंता मत कीजिए, तीसरे मासिक समय के पारणा मैं आपके वहाँ ही करूँगा, बस तो निश्चिंत हो जाइए। राजा थोड़े आश्वस्त हुए, वापिस राजमहल में पधारे हैं और सबको कड़क सूचना दे दी है। देखो 2 बार ऐसा हो गया, अभी तीसरी बार किसी भी हालत में पारणा फेल नहीं जाना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी अपने सारे सदस्यों को, रानियों को भी और कर्मचारियों को भी। वॉचमैन को तक वो कहा लिखा है, अब तुम दूसरे किसी का ध्यान नहीं आवे, तुम उनको प्रवेश करवाना और हमको तुरंत खबर देना। फिर भी कुदरत यथा कर्म सत्ता को कुछ इस्राई मंजूर होता है। 90 दिन के बाद तीसरी बार जब वो पालने के लिए आते हैं और उसी दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले ही राजा को अचानक समाचार मिला गुप्तचर द्वारा कि पड़ोसी राजा ने, शत्रु राजा ने रात्रि के समय में जब हमारा सैन्य सारा निद्राधीन था और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हमारे सैनिकों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है, कितने सैनिकों को खत्म कर मार डाला, बाकी बचे हुए सैनिक भी इधर सब भाग रहे हैं और वो अभी तुरंत अपने यहाँ आ रहा है, थोड़ी देर में अपने यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे समाचार जब मिले तो क्या करेगा राजा? राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री और सेनापति को बुलाया और परिस्थिति बताई और बस जल्दी युद्ध की तैयारी करो, अपनी रक्षा की। फिर इधर तो युद्ध की भेरियाँ, नगाड़े बज रहे हैं, सेनाइयाँ बज रहे, रणसिंगा जिसको बोलते हैं फूका जा रहा है और हजारों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथ और पदाती सैनिक सब तैयार हो रहे हैं। ऐसे माहौल में राजमहल से अभी तो थोड़े दूर ही था वो कितने हाथी घोड़े सब उधर आ रहे हैं। ये सब माहौल देख करके इसने सोचा, अरे मैं किसी के धक्के में आ जाऊंगा, इधर ही मेरा आयुष्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बिना राजमहल के नजदीक में नहीं आए, आधे रास्ते से ही वो वापिस लौट गए। लेकिन इतनी क्षमता रखने के बावजूद भी भीतर में अभी मिथ्या तो था, आत्मज्ञान, आत्मा का अनुभव नहीं था। इसी की वजह से क्या हुआ, अभी नेगेटिव थिंकिंग चालू हो गया है उनके दिल में। चौक्कस ये राजा हर बार भक्ति का दिखावा करता है, नाटक करता है, आडंबर करता है और पीछे कुछ न कुछ बहाने निकाल करके मुझे मारना चाहता है। अभी भी वो बचपन की आदत उसकी गई नहीं है। कहावत भी है ना कि वांदरो बुढ़ो था, वांट न भूले भुलाट न भूले। और भी कहावत है, बार गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा। हर 12 कोस के बाद भाषा में थोड़ा चेंज हो जाता है। और तरुवर माने वृक्षों की शाखा, उसमें भी परिवर्तन आता है। एक ही प्रकार के पेड़ हो लेकिन थोड़े समय के अंतर में उनमें भी कुछ परिवर्तन आता है। बुढ़ापन में केश बदले, हाँ आदमी के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। आज तो बुढ़ापन क्या, जवानों को भी हो जाते हैं। लेकिन चौथी महत्व की बात क्या कही, लक्षण न बदले लाखा नाम का कवि जिसने ये रचना की है, उसने कहा आदमी के लक्षण माने जो आदत होती है अच्छी या बुरी, वो बदलती नहीं है, संस्कार बदलते नहीं हैं। उसके लिए तो बहुत भीष्म पुरुषार्थ, भगीरथ पुरुषार्थ करना पड़ता है बार बार, तब जा कर के वो अवचेतन मन में जो पड़े हैं संस्कार कितने जन्मों के, उसमें चेंज शायद आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिथ्यात्व तो अंदर भीतर में था ही आखिर तक। तीसरी बात,
हाँ, तो राजा भले अभी बड़ा हो गया राजकुमार में से, फिर भी बचपन के जो उसके कुसंस्कार अभी गए नहीं है। और शायद वो राजा सोचता होगा कि ये दुबला पतला तपस्वी मुझे क्या कर पाएगा, और इस प्रकार से पालना जानबूझ करके न करवाते हुए ये मुझे मार डालना चाहता है तड़पा तड़पा करके। लेकिन वो राजा को पता नहीं है मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तपस्वी हूँ। और उसने संकल्प कर लिया कि आजीवन में इस राजा के जीव को मैं भवो भव मारने वाला बनूं। ऐसा महाभयंकर, जिसको नियाणा कहते हैं, गोराती को भयंकर नियाणा, निदान नियाण शल्य, 3 शल्यों में आता है ना, इस लोक में या परलोक के, इस लोक के सुखों की कामना करनी, वो विषक्रिया भी कही, विषानुष्ठान पहले आ गया ये बात। परलोक के सुखों की कामना से करते हैं उसको गरल अनुष्ठान, परलोक के सुख के लिए, या ऐसा भी विधान भवो भव इस राजा के जीव को मैं मारने वाला बनूं। अगर इतने लाखों साल तक मैंने जो तपस्या की है और भी जो तापसी धर्म क्रियाएं की है और जो ये प्रतिज्ञा का पालन किया है, इन सब का अगर कुछ भी फल है तो मैं प्रत्येक भव में गुणसेन राजा के जीव को मारने वाला बनूं। ऐसा महाभयंकर नियाणा विधान उसने कर लिया। इतना ही नहीं, अभी तो मन में तपोवन की ओर पांव बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर में तो भयंकर कोलाहल युद्ध चल रहा है विकल्पों का। और आगे सोचते सोचते उसने ये भी निश्चय कर लिया कि मैंने खाने की इतनी अपेक्षा रखी पालने की, तब मुझे 3-3 बार निराश होकर के बिना पालने से लौटना पड़ा है ना। अभी नहीं चाहिए मुझे ये खाने का, जिंदगी भर के लिए बस अभी आहार पानी का त्याग। ऐसा भी नेगेटिव संकल्प कर लिया। इसको अनशन कह सकेंगे क्या? नहीं। जिसके भीतर में रोष या विष से आहार त्याग किया गया हो, वो वास्तविक में सम्यक अनशन नहीं है। तो एकदम क्रोधाविष्ट होकर के कोई कल मन में चल रहे हैं कितने प्रकार के, तो शिष्टाचार भी भूल गया। वास्तव में बाहर से आते हैं ना, तो पहले एंट्री करते हैं पार्श्व में, पहले गुरु महाराज को मथेन वंदानी बोलना चाहिए, वो भी भूल गया। वो सीधा चला गया अपने वो पेड़ के नीचे जहाँ साधना करता था, वहाँ बैठ गया और चेहरे के ऊपर एकदम रौद्र परिणाम दिख रहे हैं। हमारे भीतर में परिणाम जो होते हैं उसकी कुछ छाया तो हमारे फेस के ऊपर पड़ती है ना। कभी राज प्रसन्न होते हैं तो चेहरा अलग प्रकार का होता है, कभी क्रुद्ध होते हैं तो चेहरा अलग प्रकार का होता है। तो उसको उसके चेहरे को देख करके दूसरे जो तापस थे ना, वो सब चिंतित हो गए। अरे लगता है शायद तीसरी बार भी इसका पालना नहीं हुआ है। तो कांपते हुए डरते हुए बेचारे किसी ने पूछ लिया, भगवान आपका चेहरा बताता है कि शायद आपका पालना। अरे बात मत करो मेरे सामने अभी उसकी। वो कहने लगी कि राजा तो ऐसा बड़ा भक्तिमान लगता है संतों का। अरे मेहरबानी करके उस हरामखोर की नालायक के मेरे पास नाम भी बदलो, वो बड़ा लंबी है, पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, कितने सारे विशेषणों का प्रयोग कर दिया गुस्से में आकर के। और मैंने अभी आजीवन उनके आहार पानी का त्याग कर दिया है, मेहरबानी करके मुझे जरा भी आग्रह मत करना। तापस बेचारे घबराते हुए दौड़ते हुए गए कुलपति के पास, सारी बात बताई। तपस्वी कुलपति भी बड़े चिंतित हो गए, दौड़ते हुए वो भी जल्दी जल्दी वहाँ पर आए, पधारे। फिर भी वंदन करने का, शिष्टाचार करने का भी नाम नहीं लेता है। फिर भी गुरु ने कहा, देखो जो होनहार था वो हो गया, लेकिन तुम अभी कुछ आगे बोलने जाए इतने में तो फिर वो बोल दिया उसने कि मेहरबानी करके अभी आप मुझे आग्रह मत करना कि राजा के वहाँ पालना करने जाओ। मैंने आजीवन के लिए अन्न पानी का त्याग कर दिया, उसमें भी मैं कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। मेहरबानी करके मुझे कोई किसी प्रकार का आग्रह या दबाव मत कीजिएगा। गुरु ने देखा अभी इसको कुछ कहना उचित नहीं होगा। आदमी जब आवेश में होता है तब कितनी भी अच्छी या सच्ची बात बताना वो भी अहित का नुकसान करता होती है। इसीलिए गुरु ने कहा कोई बात नहीं, शांत रहना। और किसी तापस को अलग बुला करके इशारा कर दिया गुरु ने, देखो तुम जरा ख्याल में रखना, अभी तो इधर ही रखना, तुम लोग रहना। आवेश में आदमी कुछ भी कर सकता है, हो सकता है आत्महत्या कर ले, अथवा हो सकता है राजा के जा करके खून करने का प्रयास भी कर ले। इसीलिए तुम लोग जरा उसकी देखभाल करना। और गुरु वहाँ से चले गए। उधर राजा को
हाँ, राजा ने ज्योतिषी को कहा था युद्ध के लिए प्रयाण करने का शुभ मुहूर्त, तो उसने कहा अभी शुभ मुहूर्त है, अभी ये प्रयाण कीजिए तो सफलता मिलेगी। राजा ने कहा नहीं, आज वो महातपस्वी का पारने का दिन है, आप दूसरा मुहूर्त देखिए, थोड़ी देर समय बाद का देखिए, वो तपस्वी को पारना करवाएंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे युद्ध के लिए। तब तो वॉचमैन या किसी ने भी बता दिया होगा कि वो तपस्वी तो वापस चले गए हैं। अब राजा को कितना आघात पहुंचा होगा सोचिए। राजा को होता है अभी किस मोड़ से मैं वहाँ पर जाऊँ तपोवन में, और न जाने उनके दिलो दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। राजा ने अपने पुरोहित को भेजा, तुम अभी न अभी जाओ तपोवन में और उस महातपस्वी की क्या स्थिति है मुझे समाचार जल्दी लो। वो पुरोहित गया, सारा माहौल वहाँ का देखा, दूसरे तापसों से सारी बात जान ली, और कुलपति ने भी कह दिया कि अभी राजा को बोलना यहाँ नहीं आएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। राजा को बड़ी चोट पहुँची। फिर युद्ध में तो जो हुआ होगा विजय समझो हुआ, और राजा वापिस अपने मूल गांव क्षितिपति नगर में चले गए। बड़े हृदय से दुखी हैं, लेकिन क्या करें। फिर कोई महापुरुष पधारे, आचार्य भगवान, उनकी देशना सुनी, अधिक वैराग्य जगह है, और किसी की अर्थी भी देखी स्मशान यात्रा, उससे और भी अधिक वैराग्य जगह है। और राजा ने मन में ठान लिया कि अभी मुझे शेष जीवन को सार्थक करने के लिए मुझे चारित्र अंगीकार करना है। हाँ, लेकिन इतना वैराग्य था कि अभी अगले दूसरे दिन की भी प्रतीक्षा नहीं करनी है, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कल दीक्षा लेनी, आज भी आयुष्य समाप्त हो सकता है। इसीलिए राजा ने अपने राजमहल में ही भाव दीक्षित होकर के साधु की तरफ साधना शुरू कर दी है। कायोत्सर्ग ध्यान में राजा ने अभी दीक्षा ली नहीं है, कल लेने की भावना है, लेकिन जीवन का क्या भरोसा, तो साधना तो शुरू कर दूँ वापस साधु बन करके। और कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। उधर जो अग्निशर्मा तापस अपने नियाना जो किया था उससे वापिस नहीं लो। कभी अज्ञान आवेश में आकर के भी गलती हो जाती है, लेकिन बाद में भी अगर गलती का एहसास होता है, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो उस जो नेगेटिव भाव से पीछे लौटते हैं तो भी सुधार हो सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मरते दम तक बस उसी प्रकार के रौद्र ध्यान में, आर्त रौद्र ध्यान में वो पीड़ित रहे, और तपस्या बहुत की थी कितने सालों तक। उसके कारण वो भवनपति निकाय में समझो देव बने, अग्निकुमार निकाय में देव बने, विभंग ज्ञान से अपना पूर्व जन्म जान करके राजा के ऊपर इतना रोष उत्पन्न हुआ कि वो अग्निकुमार देव ने आकर के, जब राजा कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं, उनके ऊपर गर्मा गर्म वालू का रेत उसकी बारिश की, और वो रेत पूरे शरीर के आसपास ही वो उसका ढेर लग गया, यहाँ तक पूरा शरीर दधकती हुई रेत के अंदर डूब गया है। इतना ही केवल मुँह बाकी रहा। समझो कितनी जलन होती होगी, कल्पना करो, थोड़ी सी भी कुछ कभी कहीं हो गया है तो कितनी जलन होती है। या पूरा शरीर एकदम दधकती हुई रेत से जल रहा है, फिर भी उन्होंने जो कौन होगा ऐसा, किसने ऐसा किया, तो वहाँ से चलो मैं भाग जाऊँ, बच्चे बनाने के लिए कुछ नहीं किया। अपाण वोसीरामी ठाणेणं मोणेणं जाणेणं अपाण वोसीरामी। ठाणेणं माने स्थान से, जिस मुद्रा में खड़ा हूँ वहीं ऐसा ही खड़ा रहूँगा। मोणेणं मौन रहूँगा, और जाणेणं ध्यान भी मन में आत्म ध्यान रौद्र ध्यान किसी भी निमित्त से नहीं करूँगा। धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान में भी मैं स्थित रहूँगा, ऐसा संकल्प किया हुआ है। तो वहाँ से जरा भी हटते नहीं है। शरीर तो नाशवंत है, मृत्यु तो एक दिन अवश्यम भावी है। जो भी जिसने भी ऐसा किया हो उसका भी कल्याण हो, उसको भी सद्बुद्धि हो। बेचारा मेरे निमित्त से कोई आदमी कर्म बांध रहा है, कोई जीव, उसका भी कल्याण हो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। विशेषतः उस महातपस्वी को मैंने बहुत सताया है, अग्निशर्मा को। वो जहाँ भी हो उसकी मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे बहुत गदगद भाव से उन्होंने अग्निशर्मा का जीव जहाँ भी उसको भी क्षमापना की, समस्त जीव राशि से भी क्षमापना की, और फिर अपने आत्मभाव में स्थिर हुए। हे जीव, जो जलता है वो तू नहीं है, ये शरीर तो उद्गल है, नाशवंत है ही। तू तो आत्मा अजर अमर अविनाशी सच्चित और आनंद घन तेरा स्वरूप है।
बस तो आत्मभाव में स्थित हो, ऐसी अपनी आत्मा को ही शिक्षा दे करके वो भयंकर परीक्षा को समता से सहन करते हुए ध्यान में निमग्न बने। और इधर तो पूरा शरीर उसमें ढक गया, तो तुरंत वहाँ पर आयु समाप्त हो गई। और समतापूर्वक आयु समाप्त होने के कारण से वैमानिक देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उधर अग्नि शर्मा का जीव भवनपति देव का आयुष्य पूर्ण करके किरंज के कितने भवों में भटकता है। वैमानिक देव की आयु लंबी होती है बहुत, उसकी अपेक्षा भवनपति निकाय की देव की आयु बहुत छोटी होती है। इसीलिए आयु समाप्त होने के बाद अग्नि शर्मा तापस का जीव वो दूसरे कितने भवों में, किरिंचों के भवों में, पंचेंद्रिय भी हो, विकलेंद्रिय भी होगी, एक इंद्रिय भी होगा, भवों में भटकते भटकते फिर एक बार इन दोनों का संबंध क्या हुआ, पिता और पुत्र के रूप में हुआ। इसमें सिंह राजा और शिखी कुमार नहीं, आनंद कुमार राजा का जीव है, वो राजा के रूप सिंह रूप में बना है, सिंह राजा। और जो अग्नि शर्मा तापस का जीव है उसका बेटा बना है आनंद कुमार। नाम आनंद कुमार था लेकिन काम तो बिल्कुल विपरीत था। बचपन से, जन्म से समझो अपने पिता के प्रति उसको द्वेष उत्पन्न होता है बिना वजह से, जबकि पिता उनको बहुत वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। उनका जीव ऐसा था, उन्होंने तो पॉजिटिव थिंकिंग किया था हमेशा, इसीलिए आनंद कुमार के प्रति उनको बहुत प्यार आता है, वात्सल्य होता है। फिर भी बिना वजह से पूर्व जन्म के निदान के कारण से अपने पिता के प्रति उनको द्वेष ही उत्पन्न होता है। चाहे पिता कितना भी अच्छा करेंगे तो भी द्वेष उत्पन्न होता है। और आखिर जब वो जवान हो गया और पिता सोच रहे थे इनको राजगद्दी मैं सौंप लूँ और मैं सन्यास आदि का अंगीकार कर लूँ, लेकिन उसको ये भी नहीं चाहिए, पिता दे और मैं लूँ, इसमें क्या है, तो एक प्रकार की भिख जैसा हुआ, ऐसा सोचता है वो। मैं छीन करके, मैं तो क्षत्रिय हूँ ना, छीन करके राज ले लूँ। और ऐसे राजा को जैसे कौणिक ने किया था सैनिक राजा के प्रति, ऐसा ही आचरण यहाँ पर भी किया। सिपाहियों को धन लेकर के फोड़ डाला था और उनको जबरदस्ती से जकड़ लिया गया, बांधने लिया गया और कैद खाने में उनको अपने पिता को उसने धकेल दिया और आगे चल करके मार भी दिया। फिर भी गुणसेन राजा का जी जो सिंह नाम के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए अंतिम समय तक कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं किया। छोरू कछोरू था पर मावतर कमावतर न था, ऐसा सब पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए समतापूर्वक आयुष्य पूर्ण करके उससे आगे के दूसरे देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और ये आनंद कुमार का जीव, सारी प्रजा उसके ऊपर नफरत करती है, जिसने अपने पिता को ऐसा किया, ऐसे अच्छे पिता राजा थे, उनको कैद में धकेल लिया और मार दिया, सब उसकी नफरत करते हैं। और दुर्ध्यान से मृत्यु पा करके वो प्रथम नरक के अंदर नारकी के रूप उत्पन्न होता है। वहाँ से नरक के भयंकर दुख भुगतने के बाद कितने सारे गतियों में भवों में भटकता है। फिर आगे तीसरे एक भव में राजा और ये तापस दोनों का जीव माँ और बेटे के रूप में संबंधित होते हैं। राजा का जीव क्या बना है, बेटा बना है, और माँ का जीव जालिनी नाम था, जालिनी और शिखी कुमार। तो इस भव में भी जालिनी ने अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को खत्म करने का इसको वृत्ति होती है। अगले जन्म के वैर भाव के कारण देखो संस्कार ऐसे वो काम करते हैं। अपनी उस जमाने में तो ऐसा भी नहीं था, और राजा के पास सारी सुविधाएं होती है, उसका पालन अच्छी तरह कर, कितने भी बेटे हो उसका पालन कर सकते हैं। सरकारी कानून आज की तरह तो था नहीं कि हम दो हमारे दो, और वो भी कितने को नहीं चाहिए, दो को नहीं, एक अथवा एक भी नहीं चाहिए, ऐसी मनोदशा आजकल होती है। तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी बच्चे को ख़त्म करने के लिए कितने सारे औषध और उपचार किए वैद्यों के द्वारा, फिर से मर जाए, लेकिन आयुष्य बलवान था, कोई औषध नहीं लगा। जन्म हुआ, जन्मते उसको कचरा पेटी में समझो धकेल दिया राशि के द्वारा, लेकिन पिता राजा को पता चल गया और उन्होंने रानी को उपालंब लिया और गुप्त रूप से उसको संवर्धन किया, पालन पोषण किया, बड़ा हुआ।
और वैराग्यवासित होकर के उसने दीक्षा ले ली, मुनि बन गया है। फिर भी किसी तरह रानी को पता चल गया, अरे वो तो जिंदा है अभी भी। बहुत प्रयत्न किए थे मारने के लिए, उसमें सफल नहीं हुई, आखिर मुनि बन गया है। तो भी वो द्वेष भाव जाता नहीं है। इस भाव में तो कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, और बेटा है अपना, फिर भी मुनि बन गया, साधु बन गया है, तो भी एकदम दिखावा किया जैसे उनको पश्चाताप हो रहा है, और मुझे भी कुछ धर्म जो समझना है, ऐसी विनती करके उनको बुलाया। 1 महीने तक वो वहाँ रहे, मौका ढूंढती थी मारने का, मौका नहीं मिला। अंतिम दिन आ गया, अब तो विहार होगा कल। तो उसी दिन अगले दिन क्या किया, सीरा या कंसार बनाया, उसमें जहर मिला दिया, और वो खुद गई और कहा कि देखो मैं हमारे बेटे महाराज को ही खाना है, मैं आप दूसरे साधु ले लो, वो नहीं चलेगा, मुझे उनका ही लाभ लेना है। दिखावा किया भक्ति का, और विष मिश्रित कंसार खिला दिया। कुछ ही समय में उसके परिणाम चिन्ह प्रकट हो गए, साधु सब समझ भी गए, वो तो तुरंत भाग चली है। फिर तो पूरे प्रजाजन का फिर तिरस्कार होता है, बहुत दुर्ध्यान में वो मर करके आगे वो दूसरी नरक में नारकी के रूप में उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति में भी वो आचार्य, मुनि नहीं, मेरे ख्याल से आचार्य बन गए थे, तो भी उन्होंने अपूर्व क्षमता रखी है, अपनी माता के प्रति द्वेष नहीं किया है कि ऐसा दिखावा किया, जहर दे दिया। बचपन में मुझे मारने का प्रयत्न किया था, अभी भी ऐसा कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं किया, अपने ही कर्म दोष का विचार किया, और उसका भी कल्याण हो, उसके भी सद्बुद्धि हो, उसकी सदगति हो, ऐसी पॉजिटिव भावना की, और आयुष्य पूर्ण करके वो ऊपर के वैमानिक देवलोक में देव होते हैं। और वो जो माता का जीव दुर्ध्यान से मृत्यु पाते हुए वो तीसरी नरक में नारकी के रूप में उत्पन्न होती है। वहाँ बहुत सारे भयंकर दुख सहन किए, और वहाँ से निकल करके इतने तिरंचुर में भटकते हुए फिर आगे चौथे एक भव के अंदर दोनों का संबंध किस रूप में हुआ, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में दोनों का संबंध हुआ है। हस्बैंड का नाम है धन कुमार, धन, और पत्नी का नाम है धनश्री। इसी भव में भी शादी से लेकर के ही बस अपने पति के प्रति उसको बहुत नफरत होती है, जबकि पति उसको बहुत प्यार देता है, फिर भी एक पाक्षिक द्वेष है ना, इसीलिए एक प्रेम देता है, फिर दूसरा बिना वजह से कोई तकलीफ देता हो तो भी समझ सके, वो भी नहीं है। तो देखिए ये संस्कार कैसे काम करते हैं। और उस भाव में भी अपने पति को समुद्र में फेंक करके मारने की कोशिश की, फिर भी लकड़ी का पटिया मिल गया, बच गए, साधु बन गए हैं। और वो भी उसके जो जहाज थे तूफान के कारण उसी बंदर पे जा गए, पहुँचे, और वहाँ भी अपने पति मुनि को देख लिया। फिर आगे क्या किया, पहले थोड़े दिन पहले बात आई थी, आप याद हो तो क्या किया, चारों ओर लकड़ियाँ लगा करके अग्नि लगा दी, अपने पति साधु को भी जला दिया। और जलते हुए भी वो साधु करुणा से सोचते हैं जिसने भी ऐसा किया उसका भला हो, मेरे निमित्त से कितने पाप कर्म उसने उपार्जन कर लिए होंगे, बेचारे का परलोक में क्या होगा, उसे पता नहीं है कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया है। वो ध्यान अवस्था में थे, आंखें बंद थी, और वो तो जला करके भाग गई है। फिर भी उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग किया, समता ही रखी, अपने ही कर्म दोष का चिंतन किया, अपनी पत्नी के प्रति निर्भाव नहीं किया कि मुझे उसने समुद्र में धकेल दिया था। और इसी कारण से समता रखते हुए उनके ऊपर के देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, उत्तरोत्तर ऊपर के लोक में जाते हैं। और उसका जीव दुर्ध्यान से मर करके चौथी नरक के अंदर भयंकर नारकी के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ भी बहुत भयंकर दुख भुगते, कितने तिरंचों के भव में भटके, और फिर एक भव में दोनों का संबंध कैसे हुआ, हाँ, सगे भाई, दोनों सगे भाई। इसका नाम, एक का नाम था जय, बड़ा भाई था जय जो गुणसेन राजकुमार का जीव था, और अग्नि शर्मा तापस का भाई छोटे भाई विजय के रूप में, जय और विजय दोनों भाइयों की जोड़ी है। और इस जन्म में भी जय को विजय के प्रति प्यार ही उत्पन्न होता है, बड़े भाई को छोटे के प्रति, लेकिन छोटे भाई को बिना वजह से भी बड़े भाई के प्रति द्वेष ही उत्पन्न होता है। उनको किसी प्रकार से परेशान करना और ख़त्म करने की उनको विचारना होती रहती है। आगे चल करके वो भी राजकुमार थे, जय दोनों राजकुमार थे, आगे चल करके वो राजा बना, फिर आगे चल करके वो दीक्षा ले ली, जय राजा ने मुनि बन गए हैं। और
वो फिर भी विजय को अपने बड़े भाई महाराज के प्रति भी खून करने का विचार आता है। और दूसरा मौका नहीं मिला तो कटारी लेकर के उद्यान में कालोत्सर्ग मुद्रा में वो खड़े थे। जय मुनि अपने बड़े भाई, हाँ, उनको कटारी पेट में ठोक करके उनको खत्म कर दिया। बाद में तो दूसरे साधु भी थे, आगे उनको पता चल गया और समता के कारण वो तो ऊपर के देवलोक में गए। 11वें आरणा नाम के देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और विजय का जीव, उसको 16 रोग, एक साथ 16 रोग शरीर में उत्पन्न हो गए। जैसे संत कुमार चक्रवर्ती को भी मुनि हुए थे, अथवा काल सौकरी कसाई को भी हुए थे। वो ऐसे रोग होते हैं, एक का उपचार करो तो दूसरा रोग बढ़ जाता है, उसका उपचार करो तो ये विरुद्ध रोग भी होते हैं, डिसीज। दुर्ध्यान में मरते हुए वो फिर आगे नीचे की नरक, चौथी नरक में गया। वहाँ से निकलने के बाद फिर वो पति पत्नी के रूप में उत्पन्न हुए 6ठे भाव के अंदर। पति का नाम था धरण और पत्नी का नाम था लक्ष्मी। नाम अच्छा था लेकिन काम तो कुसंस्कारों के कारण बुराई था। उस भाव में भी पत्नी ने पति के ऊपर बहुत द्वेष किया, उनको मारने के बहुत प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। आखिर उसने सोचा, दीक्षा ले लिया, धरण की मुनि बन गए हैं। राजकुमार थे, राजा थे, फिर मुनि बन गए हैं और अपने मुनि अवस्था में ध्यानस्थ रहे। तो उसने क्या किया, चोरी का आरोप लगाया। गहने खुद ने चोर लिए राजदरबार उसमें पीछे राजमहल से, और वो मुनि ध्यानस्थ उनके आसपास में कहीं छिपा दिए और फिर शिकायत की और मुझे इनके ऊपर शक है, ऐसा करके उनको पकड़वाया और उनको सूली से मारने का भी निर्णय लिया गया राजा के द्वारा। लेकिन वहाँ के अधिकारी का जो क्षेत्र का देव थे, तो उन्होंने क्या किया, उस सूली को तोड़ दिया, उसके ऊपर पुष्प वृष्टि की आकाश से। इससे पता चल गया कि ये तो मुनि निर्दोष हैं, इसने झूठा आरोप लगाया है। और इसी प्रकार से वो तो भाग गई। अब तो उसको भय लगा कि अभी मेरा क्या होगा, लोगों को पता चल गया है, इसलिए वो भाग गई जंगल में। वहाँ पर चोर लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनके शरीर पे जो गहने और वस्त्र वगैरह छीन लिए गए और वो निगम बहुत उसने गिड़गिड़ाई बेचारी, तो उनको छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन निर्वस्त्र उनको करनी बिल्कुल निगंबर अवस्था में। तो कुछ लोगों ने उनको समझा ये तो कोई विंतरी राक्षसी लगती है। और एक जगह पे यज्ञ चल रहा था, उसमें भी उनको परेशान किया गया। फिर वो वहाँ से भागी और जंगल में एक विकराल सिंह ने उनको फाड़ करके मार दिया और दुर्ध्यान में मरते हुए वो नीचे की नरक में गई, 5वीं नरक में उसका जीव उत्पन्न हुआ। और जो कुणसेन राजा का जीव वो समतापूर्वक आयुष्य पूर्ण करते हुए, इससे भी ऊपर प्राय 9 ग्रीवीय खाते हैं जो उसमें देव के रूप में उत्पन्न हुए। फिर 7वें भाव में दोनों का संबंध कजिन ब्रदर्स बोलते हैं ना, पितराई भाई के रूप में हुआ। राजा का गुणसेन राजा का जीव सेन नाम का राजकुमार था और उसका कजिन जो था अग्निशर्मा तापस का जीव विषैण, सेन और विषैण उनका नाम था। उस भाव में भी विषैण में अपने सेन कुमार भाई को मारने की बहुत कोशिश की। जब वो मुनि बन गए थे, सेन कुमार मुनि बन गए आगे जाकर के, और किसी शून्य गृह में खंडार में ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े हैं, वहाँ पर वो विषैण पहुँच गया है और उसने कटारी से जैसे अपने मुनि का खून कर दूं, जैसे कटारी ऐसे हाथ ऊंचा किया है, वहाँ की अधिष्ठाई का देवी जागृत हो गई और ये सब देखा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बड़ा उसकी निर्भरता की उपालंब लिया। क्या करने जा रहा है, ऐसे महामुनि का तुम खून करने जा रहा है, शर्म नहीं आती है। और उसको धक्का मारा, एकदम छीन ली वो कटारी और फेंक दी नीचे। और जैसे वो देवी ने छोड़ा ना, ऐसी स्थिति में भी फिर भी उसने वो कटारी दोबारा उठा ली और जैसे अभी मैं जल्दी खून कर लूँ। फिर तो देवी ने पकड़ लिया, जोर से उसको लात मारी, जा करके बाहर गिरा। और वहाँ फिर भी वो सोच रहा है अभी भी मेरा मरा नहीं है, अभी फिर मैं मारूं। तो इतने में पीछे से भील लोगों ने भाला लगाया, चलो। वो उसको जंगल में ले गए और वहाँ पर उसका
बलिदान किया गया और उसके शरीर के मांस को उन्होंने महफिल मनाई। इस प्रकार से दुर्ध्यान से मर करके कुमृत्यु से मरते हुए वो फिर छठी नरक में नारकी के रूप में उत्पन्न हुआ है। और उधर सैन मुनि का जीव एकदम समता भाव में आयुष्य पूर्ण करके पर गया है अभी। हाँ, वो नवमी गई एक शायद तो अनुत्तर विमान उत्पन्न हुआ होगा। उससे 8वें भाव के अंदर गुणसेन राजा का जीव गुणचंद्र नाम का राजकुमार हुआ। हर एक भाव में वो राजकुमार और राजा बनता है, आगे मुनि भी बन जाता है। और इधर जो अग्निशर्मा तापस का जीव था वो एक विद्याधर मनुष्य बना है जिसका नाम था वानमंतर नाम का विद्याधर। और इधर जो राजकुमार मुनि बन गए हैं गुणचंद्र राजकुमार आगे चल करके। और विद्याधर आकाश मार्ग से जा रहा था, मुनि को देख करके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उनको द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने एक बड़ी विशाल शिला बनाकर ऊपर से पत्थर से जोर से उनके सर पे टकराई, जिसके कारण से मुनि घुटने तक तो जमीन में उनकी काया चली गई। लेकिन वज्रऋषभ नाराज संग्रह था तो आयुष्य बलवान था तो मरे नहीं। फिर दूसरी बार और इससे बड़ी शिला बना करके फिर जोर से ठोकी, फिर भी वो मरे नहीं। तब उसको हुआ जरूर इनकी आयुष्य बलवान होती है। और फिर भी तीसरी बार मारने का प्रयास किया, शासन देवता ने उसको उधर भी रोक लिया है। और उस पर फिर अभी कर्म कुछ कम हो गया था, मारने का प्रयास किया गया लेकिन उसमें सफलता अभी नहीं मिली। माने अगले भाव में भी सफलता नहीं मिली, मारने का प्रयास किया था। और वो सब समतापूर्वक आयुष्य पूर्ण करके गुणचंद्र मुनिवर का जीव अंतिम सर्वात सिद्ध विमान, जहाँ एकावतारी देवी होते हैं, दूसरे भाव में मोक्ष में जाने वाले होते हैं, सबसे ऊंची देवलोक में जहाँ 33 सागरों पर की आयु होती है, वहाँ देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और अग्निशर्मा तापस का जीव वो नरक से निकल करने के बाद फिर आगे के भाव में चंडाल के रूप में उत्पन्न हुआ है। गिरिसेन उसका नाम था। और राजा का जीव सर्वाश्विमान की आयुष्य समाप्त करके राजकुमार समरादित्य नाम के राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और उस भाव में भी वो चंडाल जो था गिरिसेन नाम का, उसने मुनि बने हुए सम्रादित्य को भी खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, शरीर मार करके कोशिश की, आगे चल करके अग्नि के द्वारा उनको जलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। पहली बार क्या हुआ, जब शरीर मारने की कोशिश की ना, उद्यान के अंदर ध्यान में खड़े थे, उनके जो शिष्य जागृत थे तो देख लिया इस चंडाल को, हाथ में कटारी थी, तो पीछे से मुनि ने दौड़ करके उसका हाथ पकड़ लिया और शरीर ले ली वो छरी, तो सफल नहीं हुआ। फिर दूसरी बार जब वो ध्यान में खड़े थे तो उसको अग्नि से जलाने की कोशिश की। उस वक्त शासन देवता वहाँ के जागृत हुए, उन्होंने अग्नि को बुझा दिया और वैराग्य चिंतन से सपक्षाणी लग गई और उनको केवल ज्ञान हो गया। इनको सम्रादित्य को सम्रादित्य केवली बन गए हैं। और इधर गिरिसेन चंडाल का जीव मरते हुए अभी उसको थोड़ी सद्बुद्धि आई। 2 बार इसने प्रयास किया, फिर भी मुनि ने, अगर दूसरे जो मुनि थे वो भी चाहते तो उसको पकड़वा करके कहीं जेल में भिजवा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं किया। और वो सम्रादित्य महात्मा, उन्होंने भी इसको छुड़वाया था, शिक्षा जब होने जा रही थी तो छुड़वाया था। इसके कारण से अब उसको थोड़ी सद्बुद्धि आई, तो मैंने तो इनको इतना मारने का प्रयास किया, फिर भी देखो मेरे प्रति उन्होंने इतनी उदारता रखी है, करुणा ही बरसाई है, धन्य है इनको, धिक्कार है मुझको, ऐसे पश्चाताप हुआ है। तो इधर सम्रादित्य को क्या हो गया, फिर केवल ज्ञान हो गया है। शासन देवता ने उसकी महिमा की है और लोगों के प्रश्न से उन्होंने अपना पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया कि इसको आपने को मारने का भाव क्यों हुआ, चंडाल को आपने तो सब कुछ नहीं बिगाड़ा था,
फिर वो केवल ज्ञान के द्वारा सारी बातें जान करके गुणसेन राजा अग्नि शर्मा के भव से लेकर के इस भव तक की सारी बातें सम्रादित्य केवली भगवंत ने सुनाई, जिसे सुनकर के अनेक लोगों को वैराग्य हुआ, चारित्र अंगीकार किया। और गिरसेन चंडाल का जी मर करके तो 7वें नरक में गया है। वो फिर कितने 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 भवों भटकने बाद अनंत काल के बाद फिर उसका मोक्ष होगा। लेकिन इतनी सारी तपस्या की, इतनी विश्व प्रतिज्ञा का पालन किया, इतनी 2 बार अद्भुत समता भी रखी, फिर भी तीसरी बार समता टूट गई, तो आखिर अनंत काल संसार परिभ्रमण बढ़ गया है। इसलिए इसमें से हमें क्या प्रेरणा लेनी है? हम क्या कहीं सोचते हैं कई बार, तो मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा अगर व्यवहार करता है तो फिर तो मैं गुस्सा करूं या प्रतिशोध तो बदला लेने की भावना रखूं, तो उसमें कुछ गलती अपने को लगती है, गलती हमारी। शास्त्रकार अज्ञानी भगवान कहते हैं कारण के बिना कार्य नहीं होता है। मान लो कि इस जन्म में तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन किसी न किसी जन्म में जरूर तुमने अपराध किया होगा किसी सामने वाले जीव का, इसीलिए आज उनको तुम्हारे प्रति दुर्भावना होती है। फिर वो जीव चाहे भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, बेटे के रूप में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में भी हो सकता है, और सास और बहू के रूप में हो, तो कोई आश्चर्य भी नहीं है। तो हर एक प्रसंग में हमें इस दृष्टांत से प्रेरणा लेकर के सोचना है, कोई भी जीव कैसा भी दुर्व्यवहार हमारे प्रति करता हो, हमारा ही हिसाब है, वो तो निमित्त मात्र है, अगले किसी न किसी ने भाव में हमने उनको सताया होगा, उसी का यह नतीजा है। और अगर हम वापिस प्रतिशोध यानी बदला लेने का प्रयत्न करेंगे, नए कर्म दुष्कर्म रिचार्ज होते जाएंगे, तो ये परंपरा कितने भवों तक चलेगी, दुर्गति में भटकना पड़ेगा। तो ये सम्यक प्रकार से चिंतन करना है और हमें हर हालत में हमारी क्षमता को बनाए रखना है। कई बार ऐसा भी होता है, एक बार 2 बार लेट गो किया हमने, लेट गो लेट गॉड, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी या तीसरी बार रिपीटेशन होता है गलती का, फिर तो हम भी अग्नि शर्मा तापस की तरह कुछ कर बैठते हैं ना, फिर तो ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज के सहित उसका बदला हम लेने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो कर्म सत्ता हमें माफ नहीं करेगी। कुदरत के कानून को आप हाथ में मत लो, कर्म सत्ता उसका न्याय कर्म सत्ता के ऊपर छोड़ दो, तुम तो उसके अपनी करुणा रखो, तो भगवान उसको सद्बुद्धि मिले। मेरे निमित्त से बेचारा वो कितना कर्म बांध रहा है, उसको सद्बुद्धि मिलो, उसका भी भला हो, और हमारे आपस में मैत्री भावना का संबंध स्थापित हो। ऐसी भावना करो, ऐसी प्रार्थना करो, भूल से भी उसके प्रति दुर्भाव करेंगे, कर्म सत्ता के सुपर कंप्यूटर में सब नोट हो जाएगा और उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने ही पड़ेंगे। और जब तक सामने वाले जीव के हृदय में हमारे प्रति जो नेगेटिव ग्रंथि गांठ बन गई है, उसका जब तक सम्यक ऑपरेशन न हो तब तक उसके प्रति करुणा बरसाते रहो, उसके लिए प्रार्थना करते चालू ही रखो। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो क्षमा याचना कर ली फिर भी उसने क्षमा प्रदान नहीं किया तो अब हम क्या करें, ऐसा करके छोड़ मत दो। नहीं तो एक पाक्षिक वैर के कारण भी देखो इधर भुगतना पड़ा। राजा के जीव को 3-4 भावों में तो खून हुआ ही, पिछले 3-4 भावों में खून नहीं कर सका, लेकिन खून करने का प्रयास तो किया ही। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, वो ही करता है तो हम क्या करें, नहीं। जब तक उसके हृदय परिवर्तन, उसका हृदय परिवर्तन न हो, उसको पश्चाताप न हो, उसको अपनी गलती का एहसास स्वयं न हो, तब तक हमारी ओर से उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते ही रहो। हो सके तो सुबह शाम 2 टाइम उसके लिए प्रार्थना करते रहो, उसका अच्छा सोचते रहो, भगवान उसको सद्बुद्धि दो, वो सुखी रहो। ऐसे पॉजिटिव भाव के वाइब्रेशन उसके प्रति भेजते रहो, तो जरूर एक न एक दिन 6 महीने भी ये प्रयोग करोगे तो रिजल्ट आएगा। उसके लिए भी एक दृष्टांत आपको एक बार सुनाया भी है, फिर भी हम उसका कल रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। पहले गुजराती में सुनाया होगा, कभी संक्षेप में, आज थोड़ा डिटेल्स में तो हिंदी में कल उसका रिपीटेशन करेंगे। उसके लिए क्या उपाय, हम क्षमा याचना करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जीव अगर नहीं चाहता है तो फिर उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसकी बात हम कल आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जिनागक्ष बोला गया हो हार्दिक इच्छानुकूलम। ये दृष्टांत केवल कहानी के रूप में सुनकर के संतुष्ट नहीं होना है, इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन करना है। और परिश्रम आए संवत्सरी, उससे पहले ही क्षमा याचना कर लो। किसने देखा है परिश्रम तक, संवत्सरी तक भी हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे?
एक पल भर का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए किसी के प्रति भी मन में ऐसी गांठ बंध गई हो, जल्द से जल्द, काल करो सो आज और आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा फिर करोगे कब, जल्द से जल्द उस गांठ का ऑपरेशन क्षमा याचना के द्वारा कर लो। यही खास बार बार पुनः पुनः प्रेरणा। जिनागत बोला कि वार्तिक इच्छामि दुक्कड़म। स्वामी